हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अल्फा मैथ चैनल। आई एम सलोनी गुप्ता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंटीग्रेशन की कंप्लीट सीरीज फॉर आईआईटी जेईई स्टूडेंट। अब ये ना सिर्फ आईआईटी जेईई स्टूडेंट्स के लिए, इनफैक्ट ये एनडीए एग्जाम्स, हाइजर एग्जाम्स, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं जिनमें इंटीग्रेशन का टॉपिक आता है, ये उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है। तो इस कंप्लीट सीरीज में मैं आपके लिए बात करने वाली हूँ बेसिक से लेकर एडवांस तक लेवल तक मैं इस कंप्लीट सीरीज को लेकर के जाऊंगी। और इसमें आपके लिए बेनिफिट्स वाली चीज ये है कि जिस क्वेश्चन को करने में आप 5 से 6 मिनट लगाते हो, इनफैक्ट उसको करने में आप 2 से 3 मिनट लगाओगे अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट तक देखोगे। इनफैक्ट वीडियो ही नहीं, आप इस कंप्लीट सीरीज को कंप्लीट वीडियोस के साथ में देखोगे। तो देखो इस कंप्लीट सीरीज में मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टाइप्स एंड शॉर्ट वेज के बारे में बात करूंगी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी फॉर कमिंग एग्जाम्स 2026। ओके, तो देखो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का रहेगा और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे विद पीवाईक्यू के साथ में। ओके, और पीवाईक्यू देखना, इन सभी टॉपिक्स को कवर होने के बाद में आप खुद से करने लगोगे। तो स्माइली के साथ में हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो देखो हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे, व्हाट इज इंटीग्रेशन, ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन, फॉर्मूले, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन के डिफरेंट टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सभी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन देख करके ये समझ आ जाए कि ये कौन सा टाइप है। ओके, और ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। दिस इज ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे मेथड्स आ गए आपके अलग अलग, कोई कौन सा इंटीग्रेशन आपको किस तरीके से करना है, तो ये डिफरेंट मेथड्स आपके पास में आ चुके हैं। अब देखो इंटीग्रेशन जो अकेला आपके पास में टॉपिक है, इस अकेले टॉपिक में ही आपके 4 चैप्टर्स आ जाते हैं। कितने चैप्टर्स आएंगे? 4 चैप्टर्स आ जाएंगे। और 4 चैप्टर्स आपके कौन कौन से आते हैं वो देखो, एक तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो आपका ये टॉपिक है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद में आपके आ जाएगा एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, और एक आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके जेईई वाले के लिए तो आपके एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, मान के चलो 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, 3 के अप्रोक्स आपके क्वेश्चन आते हैं। और 3 के जो अप्रोक्स क्वेश्चन आते हैं वो लगभग आपके यहाँ से आते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब तक ये ही नहीं आएगा तो ये कहाँ से आ जाएंगे आपको। जब तक बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपका पेड़ कहाँ से बनेगा, नहीं बन पाएगा ना। इसीलिए इस टॉपिक को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बेसिक चीजें कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, तभी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे और यहाँ के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, तो देखो इंटीग्रेशन की अपन शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेशन के मैंने बारे में बताया क्योंकि इतने तो दिमाग में रखना कि आपके 3 क्वेश्चन के अप्रोक्स आते हैं, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, वेटेज रखने वाला हो जाता है आपके पेपर के लिए। ओके, तो इन सभी के बारे में अपन कवर करेंगे। तो चलते हैं फिर टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की शुरुआत करने, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। और हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, व्हाट इज इंटीग्रेशन था ना। तो देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इनकी जो प्रोसेस होती है वो रिवर्स होती है। ओके, तो आप फर्स्ट पॉइंट तो यही डाल सकते हो, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स process to each other. ओके, इन दोनों की जो प्रोसेस होती है वो एक दूसरे से रिवर्स होती है। जैसे कि किसी ने हमें दिया कि आप डेरिवेटिव करके दिखाओ x स्क्वायर का, तो हमने किया, ये कौन सी बड़ी बात है, चलो 2x कर दिया इसका डेरिवेटिव। अब किसी ने दिया कि आप डेरिवेटिव करके दिखाओ x स्क्वायर प्लस 5 का, कि ओके इसका भी कर देते हैं। इसका कितना हो जाएगा डेरिवेटिव, मैंने डेरिवेटिव किया यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। अब किसी ने मुझे कहा कि आप डेरिवेटिव करके दिखाओ x स्क्वायर माइनस 6, ओके, इसका डेरिवेटिव किया तो ये अगेन 2x दे दिया। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों की जो प्रोसेस होती है क्या होती है, रिवर्स होती है। दैट मीन्स अगर इसका डेरिवेटिव करने पर हमें 2x मिल रहा है तो 2x का इंटीग्रेशन करने पर भी तो हमें ये फॉर्म मिलनी चाहिए ना। इसीलिए जैसे कि मैंने इंटीग्रेशन किया 2x dx का, तो ये मुझे क्या देता है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब सी यहाँ पे क्यों लिखा, तो देखो सी यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि सी यहाँ पे आप कुछ भी प्लेस कर सकते हो। क्या, जैसे कि यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे -6 था, तो जो नंबर आना चाहेगा कांस्टेंट नंबर, वो नंबर आ सकता है। ओके, तो सी कैन बी एनी रियल वैल्यू, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सी कहाँ जाएगा, रियल नंबर। इसी को क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके,
और इस एक्स स्क्वायर को क्या कहते हैं? एक्स स्क्वायर बेसिकली क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? उल्टे तो होते हैं। ये देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो आपको 2x मिलेगा और 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर क्या बना? एक्स स्क्वायर इज द एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x। इसे हम क्या कहेंगे? एक्स स्क्वायर जो होगा वो एंटी डेरिवेटिव होगा 2x का एंटी डेरिवेटिव। इसी को प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव ऑफ 2x। ओके, अब जैसे कि ये तो हुआ ये कॉन्सेप्ट। अब जैसे कि किसी ने आपको दिया इंटीग्रेशन करके दिखाओ f ऑफ x dx का, इंटीग्रेशन करके दिखाओ f ऑफ x dx का। ये क्या होता है? कैपिटल F ऑफ x प्लस c। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखना, इस टॉपिक का जो नाम पड़ा है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रखा है, वो सिर्फ इस c की वजह से रखा है। इनडेफिनेट इस c की वजह से रखा है। क्यों? c की वैल्यू कुछ भी नंबर हो सकता है। 2x का मैंने इंटीग्रेशन किया तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस सी मिला। अब c या -6 रख दो, 5 रख दो, 0 रख दो, कुछ भी रख दो। इस c की वजह से इस टॉपिक का नाम क्या रखा गया है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रखा गया है। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर मुझे कोई इंटीग्रेशन देता है कि f ऑफ x का इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो मेरे पास कुछ कैपिटल f ऑफ x प्लस c आ गया। ठीक है, तो इसे तो हम इंटीग्रैंड कहते हैं, इंटीग्रैंड कहते हैं, और इसे हम इंटीग्रल कहते हैं। ओके, इतना समझ में आया? ये बहुत बेसिक है। इसे हम इंटीग्रल कहते हैं, इसे हम इंटीग्रैंड कहते हैं। ओके, और एक टॉपिक और सुनो आगे। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट में आगे आपको करवाती हूँ। थर्ड पॉइंट ऐसा है कि कोई भी पेरियोडिक फंक्शन जो होता है उसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो जरूरी नहीं है आपके पास में वो पेरियोडिक फंक्शन ही दे। ओके, तो मैं आपको थर्ड पॉइंट करवाती हूँ। थर्ड पॉइंट देखो, इंटीग्रेशन of any periodic function need not be to be a periodic function। समझ आया कि पीरियोडिक फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करोगे तो जरूरी नहीं है आपको वो इंटीग्रेशन मतलब जो इंटीग्रेशन जो आपके पास में आएगा किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का, वो जरूरी नहीं है आपके पास में एक पीरियोडिक फंक्शन आए। अब फोर्थ पॉइंट ऐसे देखो कि अगर आपको किसी ने दिया कि ग्राफ बना के दो, ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, आप इसको ग्राफ बना के दो। किसी ने आपको दिया कि इसका ग्राफ बना के दो, इंटीग्रेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो इंटीग्रेशन का ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या है। इसका इंटीग्रेशन कितना मिला? एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब बना दो इजीली ग्राफ। हमें तो पता है एक्स स्क्वायर प्लस सी का ग्राफ क्या बनेगा। ग्राफ तो मैंने इसका दिया था इंटीग्रेशन ऑफ 2x का, तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसका ग्राफ तो हमें आता है, कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 0 का ग्राफ तो ये होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ये होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सभी का ग्राफ बना सकते हैं। समझ आया कि ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे। 5 में हम बात करेंगे कुछ बेसिक जो फॉर्मूले इनके हैं ना, उन सभी के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिक फॉर्मूले हम लिखते हैं, रुको मिटाती हूँ उससे पहले मैं। देखो फोर्थ पॉइंट ऐसा है, मैनी फंक्शंस एंटी डेरिवेटिव कैन नॉट बी फाइंड आउट। हम बहुत सारे फंक्शंस का तो डेरिवेटिव भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसे कि साइन एक्स अपॉन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स अपॉन एक्स dx, इसका भी नहीं निकाल सकते। ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके, जैसे ई रेज टू एक्स स्क्वायर dx। और सुनो कोस एक्स स्क्वायर, जैसे साइन एक्स स्क्वायर हो गया। और सुनो dx अपॉन ln x हो गया। तो इन सभी का इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन किसी किसी का इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्टली याद रखते हैं एज ए फॉर्मूला। ओके, तो उन सबका इंटीग्रेशन तो आपको याद रखना पड़ेगा, और कुछ बड़े जो फॉर्मूले होंगे वो मैं आपको याद करवाऊंगी। ओके, चलो चलते हैं हम फॉर्मूले के ऊपर। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू क्या होता है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके,
ये इंटीग्रेशन होता है प्लस सी, जहां n जो होता है नॉट इक्वल टू -1 होता है। x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी, जहां n जो होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू -1। इसी से देखो ये आपको दो तीन तो याद रखने पड़ेंगे, जैसे x⁻1 dx, ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, निकालने मत बैठ जाना। अभी मैं निकाल के बताऊंगी कि इसको कैसे यूज करना है। जैसे x⁻1 है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, क्या 1/x dx लिख सकते हैं इसको। x की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/x ही तो है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln mod x। ओके, अब तीसरा सुनो, जैसे x⁻1/2 का इंटीग्रेशन बताओ। इसे आप क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ x dx भी लिख सकते हो और x⁻1/2 dx भी लिख सकते हो। क्या ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम है, तो आप इसको इंटीग्रेशन कैसे करोगे, x⁻1/2 प्लस 1, n+1 है ना, नीचे लिखो 1/2 प्लस 1 प्लस सी। मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, x⁻1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस सी। सॉल्व करो इसको, क्या देगा ये नीचे वाला 3/2, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2/3। ये नीचे 3/2 है, ऊपर जाके 2/3, तो x⁻3/2। तो x⁻2 तो क्या बना, √x dx। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमें याद रखना है कि √2/3 x⁻3/2 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, ये हमें याद रखना है। ओके, फोर्थ, जैसे कि आपको पूछे कि 1/x² का इंटीग्रेशन बताओ, तो 1/x² का इंटीग्रेशन जो होता है वो -1/x प्लस सी होता है। 1/x² का क्या होगा, -1/x प्लस सी। अब इसको कैसे निकालोगे, इसको वैसे निकालो, कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन x⁻2 लिखोगे। x की पावर नीचे 2 है तो ये ऊपर जाएगी तो x की पावर -2 हो जाएगा dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन इसी फॉर्मूले को लगा करके करोगे। कैसे करोगे, x⁻2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x। निकलता है इससे, आप बार बार निकाल करके ये खुद ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है। और सुनो, जैसे ये हो गया 1/x² का। अगर आपको किसी ने पूछा कि a की पावर x का इंटीग्रेशन बताओ, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x लिख दो ऊपर, और नीचे ln, ये बेस में जो a दे रखा है ये a लिख दो। ओके, a की पावर x अपॉन में ln mod x प्लस c, ये आपके पास में a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है। इसी टाइप से जैसे कोई बोला कि e की पावर x का इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो वही सेम प्रोसेस है, e की पावर x अपॉन में ln बेस e लिखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। इसीलिए हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, e की पावर x के इंटीग्रेशन इज इक्वल टू e की पावर x प्लस सी। समझ आया, फिर 6 नंबर हो गया। 7th नंबर, अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे कि आपको पूछे जाए कि sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x प्लस सी। अब कैसे होता है, तो देखो भाई, -cos x का डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। इसीलिए sin x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -cos x हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि sin इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो आपस में एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। इसीलिए इसका इंटीग्रेशन -cos x हो गया, और -cos x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, sin x होता है। ओके, चलो 8 नंबर, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x प्लस सी। इसी टाइप से 9th नंबर याद रखो, tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x mod sec x प्लस सी। ये मोड भी आएगा, यहाँ पे मोड लगाना मत भूलना। ओके, tan x का इंटीग्रेशन log sec x ln sec x। 10 नंबर याद रखो, tan x जैसे कि cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln sin x प्लस सी, ln sin x प्लस सी। अब मैं आपको ये भी करके बताऊंगी कि इसका डेरिवेटिव करने पर आपको ये कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको इतना पता है कि डेरिवेटिव करने पर tan x मिलना चाहिए ना। अगर इंटीग्रेशन tan x का log ln sec x होता है तो इसका डेरिवेटिव करके दिखाती हूँ आपको। इतना देखने का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करके दिखाती हूँ कि इसका डेरिवेटिव करने पर क्या हमारे पास में tan x आता है। चलो करते हैं डेरिवेटिव। तो dy dx ln sec x। आपको ये पता है कि mod x का डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी mod x का जो डेरिवेटिव होता है, mod x का डेरिवेटिव होता है बेसिकली क्या होता है, mod of x प्लस x।
सॉरी मोड एक्स अपॉन एक्स, ये इसका डेरिवेटिव होता है। अब यहाँ पे सुनो, मुझे ये पता है कि ln x, x इज व्हाट, मोड सेक x, ओके। तो ln x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन मोड सेक x यहाँ पे। अब मोड का डेरिवेटिव करेंगे तो मोड का डेरिवेटिव कितना होता है, मोड सेक x अपॉन सेक x, करेक्ट। सेक x का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक x tan x, ये इसका डेरिवेटिव होता है। अब कैंसिल आउट करो, मोड सेक x है तो मोड सेक x कट गया और सेक x से सेक x कट गया, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, tan x। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि भाई इंटीग्रेशन जो होता है tan x का वो ln sec x ही होता है। इसी टाइप से आप cot x को भी प्रूव कर सकते हो कि ln cot x का जो डेरिवेटिव होता है, सॉरी cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln मोड sin x होता है। अब 11th नंबर का फॉर्मूला सुनो, 11th नंबर सुनो, 11th नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक सारे नहीं आए ना, साइन कोस टेन कोट। जैसे कि कोई बोलता है कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ओके। इसका एक इंटीग्रेशन तो ये होता है, दूसरा इंटीग्रेशन होता है कि ln tan x/2, ये इसका दूसरा इंटीग्रेशन होता है। तो आप इसे सेल्फ प्रूफ कर सकते हो। अब जैसे मैं 12 नंबर बात करती हूँ, जैसे इंटीग्रेशन किसका बच गया, sec x का। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, ये इसका इंटीग्रेशन होता है प्लस c। अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ln tan π/4 प्लस x/2 प्लस c, ये इसका दूसरा इंटीग्रेशन होता है। sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, लोग sec x प्लस tan x, और इसी का ही दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ln tan π/4 प्लस x/2। अब इसका डेरिवेटिव करने पर भी हमें ये चीज मिलनी चाहिए, वैसे इसके डेरिवेटिव करने पर भी हमें कोसेक x मिलना चाहिए। तो मैं इसको लंबे वाले को सॉल्व करके बताती हूँ, छोटा वाला आप खुद कर लोगे, देख लेना। अब इस ln x का डेरिवेटिव करते हैं। ln x का डेरिवेटिव इसका करेंगे तो एक बार के लिए मान के चलो कि ये हमारे पास कोई थीटा है। अब ln का डेरिवेटिव करेंगे, ln का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। और tan का डेरिवेटिव कितना होगा, मोड का डेरिवेटिव मैं अभी काट रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मोड से मोड कैंसिल आउट हो जाता है। तो मैंने क्या किया, इस मोड को उठा करके सिंपली tan थीटा रख दिया यहाँ पे, ओके। तो ln का डेरिवेटिव कितना हुआ, 1/tan थीटा। tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, tan x का sec स्क्वायर थीटा, समझ आया। और sec स्क्वायर थीटा, अंदर थीटा क्या है, अंदर थीटा है π/4 प्लस x/2, और यहाँ पे x/2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/2, जिसमें 1/2 कहाँ रख दी हूँ, आगे रख दी हूँ यहाँ पे। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मैं sec स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकती हूँ, 1/cos स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये 2 मैंने बाहर रखा है। और tan थीटा को क्या लिख सकती हूँ, sin थीटा ऊपर cos थीटा, क्या मैं ऐसा रख सकती हूँ, देखो ये इक्वल है। अब देखो cos से cos कैंसिल आउट, और नीचे क्या मिलता है, नीचे मिलता है भाई 2 sin थीटा cos थीटा, और ये क्या होता है sin 2 थीटा, ये ऊपर जाके क्या बनाएगा, cosec 2 थीटा बनाएगा ना, ये ऊपर जाके क्या बनाएगा, cosec 2 थीटा। और थीटा क्या था हमारे पास, π/4 प्लस x/2, थीटा कितना था, π/4 प्लस x/2। और यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई आप अंदर करोगे तो ये अंदर बनेगा π/2 प्लस x। और cosec π/2 प्लस x कितना होता है, कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, चलो ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो ये क्या है, π/2 प्लस x बनेगा, और प्लस x करने पर ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक कितना होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोसेक इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, कोसेक ट्रांसफर हो जाएगा सेक में, तो ये फाइनल वैल्यू क्या निकाल के दे देगा, सेक एक्स। देखो कोसेक इसमें ट्रांसफर हो जाएगा सेक एक्स में, और ये इसकी फाइनल वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, सेक एक्स। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स कितना होता है, लोग सेक एक्स प्लस tan x, और इसका दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ln tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। मैंने यहाँ पे थीटा कंसीडर करके आपको ये पूरा प्रूफ दिखाया है कि इसका डेरिवेटिव करने पे भी हमें क्या मिल रहा है, सेक एक्स ही मिल रहा है। समझ आया आपको। इसी टाइप से मैं आपको और फॉर्मूले बताती हूँ। ये 13 नंबर सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x। ये आपको याद रखने हैं सारे, क्योंकि tan x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x, सॉरी tan x का आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x। ऐसे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलता है, tan x प्लस c, ओके। और सुनो, जैसे कि कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोट एक्स, माइनस कोट एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि माइनस कोट एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी टाइप से सेक एक्स tan x का देखो,
sec x tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec x। पता चल गया होगा क्यों होता है, क्योंकि sec x का आप डेरिवेटिव करोगे तो ये sec x tan x देता है। और ये सेम टाइप का एक और होता है, कौन सा होता है, cosec x वाला, cosec x cot x dx। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cosec x cot x। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cosec x प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो ये 14 नंबर, ये आपका 15 नंबर, ये आपका 16 नंबर। एक लास्ट और मैंने मिस कर दिया है, वो कहाँ लिखूं, यहाँ लिखती हूँ आपके लिए, 17 नंबर। जैसे कि कोई बोले कि आपको 1/√x का इंटीग्रेशन करना है, ये सारे याद रखने हैं, इसीलिए मैं छोटे वाले लिखवा रही हूँ। अदरवाइज निकाल तो सकते हो उस फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन x रेज टू n वाले, लेकिन आप इसको याद रखना है। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√x। और निकालना कैसे, वैसे ही निकालना है उस फॉर्मूले का यूज करके। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx कितना होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इस फॉर्मूले का यूज करके आपको 1/√x का इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे, जैसे x की पावर नीचे क्या है, 1/2 है, ऊपर लेकर जाओगे तो क्या बनेगा, -1/2 बनेगा। तो बस +1 ऊपर करना है, नीचे में -1/2 + 1 कर देना है। फाइनल जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2√x dx। समझ आया, ये है, ये पूरे 17 फॉर्मूले आपको जो आपको याद रखना है। ये तो हमने कहां तक किए थे, 18 तक के सारे फॉर्मूले कर चुके थे, 17 तक के कर लिए थे ना। अब 18 फॉर्मूला सुनो, 18 नंबर देखो। 18 नंबर क्या है, dx अपॉन x² प्लस a², इसका इंटीग्रेशन। 19 है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस a²। 20 है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² माइनस x²। इन तीनों का इंटीग्रेशन देखते हैं। अगर आपको कोई दे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस a², पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ, आपको सबको याद रखना है। ओके, मैं किसी का ये भी बताऊंगी कि आप इसको कैसे याद करोगे, क्योंकि कुछ कंफ्यूजिंग है, ये कुछ कंफ्यूजिंग है, वो कंफ्यूजिंग वाले मैं आपके क्लियर करूंगी। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a² का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अब इसका सुनो, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/2a ln मोड। अब यहां सुनना, जहां a नेगेटिव है, मान लेना ऊपर वाला जो टर्म होगा उसके बीच में नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स x माइनस a अपॉन x प्लस a। कहने का मतलब a अगर नेगेटिव है तो मुझे उसको a नेगेटिव ही बनाना है। अब नेगेटिव कैसे बनाओगे, यहाँ x पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, तो इस टाइप से आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अब इसका सुनो, इसका है 1/2a ln, अब यहाँ a जो है वो पॉजिटिव है, तो हम इसको क्या करना है, पॉजिटिव ही बनाना है। कैसे बनाएंगे, x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c। अब ऐसे करने से आप क्या है कि इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होगे कि यहाँ पे माइनस ऊपर आएगा या फिर प्लस नीचे आएगा। आपको इतना सा दिमाग में रखना है कि जहां a नेगेटिव है ऊपर वाला नेगेटिव ही लेके चलना है, और जहां a पॉजिटिव है तो ऊपर वाला आपको क्या करना है, पॉजिटिव ही लेके चलना है। तो इन दोनों में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। और सुनो, कितने हो गए, 20। अब 21 में चलो, अगर कोई आपको ये रूट में दे दे, रूट ऑफ x² प्लस a², 20 नंबर 22 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ x² माइनस a², फिर है 23 dx अपॉन रूट ऑफ a² माइनस x²। अगर कोई आपको ये रूट में दे दे तो आप कैसे करोगे, तो इसका भी सुनो, ln x प्लस क्वेश्चन, इतना दिमाग में रखना। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ये जो नीचे की टर्म दिख रही है ना आपको, बस इसी को लिख देना है। तो मैं अभी तो इसको इरेज करती हूँ, यहाँ लिखो रूट ऑफ x² प्लस a², ln x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a²। इसको याद कैसे करोगे, ऐसे बोलना है आपको बार बार, ln x प्लस क्वेश्चन इज व्हाट, रूट ऑफ x² प्लस a²। ओके, नेक्स्ट सुनो, रूट ऑफ x² माइनस a² है, यहाँ क्या था, x² प्लस a², बीच में प्लस था, यहाँ माइनस है। क्लियर, यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, ln x प्लस क्वेश्चन क्या है, रूट ऑफ x² माइनस a², रूट ऑफ x² माइनस a²। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो, ये सबसे इजी फॉर्मूला, सबसे छोटा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला इसका, साइन इनवर्स x अपॉन a, ये यूनिक कैटेगरी में आता है।
रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए इसका सबसे छोटा फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इतना करते ही काम खत्म। अब आगे सुनो, कितने हो गए 23, 24। अगर कोई आपको ये नीचे देने की बजाय ऊपर दे दिया तो आप क्या करोगे? तो ऊपर वाला सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, फिर नेक्स्ट है 25। 25 क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। क्लियर? नेक्स्ट है 26, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका सुनो, इसको कैसे याद करोगे? तो सबसे पहले आपको x/2 रख देना है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिखूं, क्या लिखूं? मैं यहाँ पे यही लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। या फिर आप एक काम करो, मैं सबसे पहले आपको x/2 रखती हूँ, यहाँ स्पेस खाली छोड़ती हूँ। क्लियर? अब यहाँ पे प्लस ए है तो यहाँ पे प्लस ए लिखो, प्लस ए स्क्वायर लिखो, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ स्पेस छोड़ो अभी, x/2 प्लस, अब क्यों माइनस आएगा? यहाँ देखो, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। अब इसके फॉर्मूला देखो, x/2 मैंने रखा तो आपको इसी को वापस नीचे रख देना है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब प्लस ए स्क्वायर बाई 2, आपने जो ऊपर सॉल्यूशन किया था ln x प्लस क्वेश्चन, इसी को उठा करके वापस नीचे रख दो, ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा, x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम इसमें भी यही प्रोसेस करनी है, x/2 रखा था, अंदर लिखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर मैंने क्या लिखा था, ये माइनस में था इसलिए माइनस का रखो ए स्क्वायर बाई 2। अब इसका सॉल्यूशन कितना आया था? ln x प्लस क्वेश्चन, तो यहीं पे लिखो ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ आया? x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये नेगेटिव था तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव रखा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2। फिर ये जो इसका आंसर आया था मैंने ये आंसर लिखा ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आराम से वीडियो को स्लो करके सुन लेना और आपको जरूर समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला है, मैं आपको ये फॉर्मूला यहाँ लिख के बताती हूँ, x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या लिखा है मैंने? ये वही चीज लिखी है मैंने, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए यहाँ पे क्या है? ए यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो तुम कैसे लिखोगे? प्लस ए स्क्वायर बाई 2। अब इस ऊपर वाले का आंसर कितना आया था? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो वही आपको यहाँ रख देना है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया है उस नीचे वाले का। क्या नंबर है उसका? 26। तो मैंने आपको ये समझाया कि देखो, अगर आपको ये फॉर्म देता है तो ये आपको याद रखना है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। लेकिन इन दोनों में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा याद करने में वो कर देते हैं ऊपर नीचे, ये प्लस वाला ऊपर कर देते हैं, ये नीचे नेगेटिव कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर ए नेगेटिव है तो ऊपर वाला नेगेटिव होगा, अगर ए पॉजिटिव है तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा। इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अब जैसे रूट में नीचे देता है तो आपको क्या होगा? आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? ln x प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन इज व्हाट? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो नीचे की टर्म है ना वो उठा के रख देंगे। सेम काम यहाँ भी यही करना है, ln x प्लस क्वेश्चन। ओके, इसका ये सबसे छोटा है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और सुनो, रूट में अगर ये है ऊपर है तो हमें क्या रखना है? सबसे पहले x/2। देखो x/2 सभी में कॉमन है ना, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले लिखा था। अब यहाँ पे a पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, और a स्क्वायर बाई 2, ये सभी में a स्क्वायर बाई 2। देखो यहाँ a नेगेटिव था तो मैंने माइनस किया, माइनस a स्क्वायर बाई 2। और इस वाले फॉर्मूले में a पॉजिटिव था इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव रखा। क्लियर? अब आपको क्या करना है? जैसे x/2 है, इसका कोफिशिएंट आपको क्वेश्चन ही रख देना है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और ln ये ऊपर वाला जो टर्म है ये नीचे लाके रख देंगे। सब में सेम काम किया है। इतना क्लियर है आपका? मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके ब्रेक दो, खुद से समझो कि कैसे कैसे मैंने बताया, सारे याद हो जाएंगे आपको। ओके, कुछ और फॉर्मूले भी हैं जो इन्हीं से रिलेटेड है, जिन्हें भी हम डायरेक्टली याद रखते हैं,
क्योंकि वो बहुत सिंपल है और बहुत छोटे हैं, इसलिए उनको डायरेक्टली याद रखा जाता है। मैं बताती हूँ आपको कैसे। तो देखो ये 27 है। 27 क्या है, इंटीग्रेशन, इनको हम डायरेक्टली याद रखते हैं। कैसे याद रखेंगे, जैसे कि आपको किसी ने दिया x dx अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या दिया, इंटीग्रेशन x dx रूट में अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dx। एक तो ये है, दूसरा ये है, ये 28 है, x dx, ये जो नीचे की टर्म दिख रही है ना आपको, इसी में मैंने ऊपर x लगाया है। उस चीज का अगर आपको इंटीग्रेशन कोई पूछता है तो आपको कैसे बताना है। ये क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे। नेक्स्ट क्या है, जैसे 29 नंबर है, x dx रूट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सुनो इनका इंटीग्रेशन कितना छोटा है, आपको लगेगा कि क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है आपको तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली नीचे वाली टर्म लिख दो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये क्या किया है मैंने, यहाँ तो ए स्क्वायर लिखा ही नहीं है, समझ आया, कुछ भी नहीं है। इसके इंटीग्रेशन में आपको क्या रखना है, ये जो नीचे का टर्म है ये उठाकर किसका आंसर बन जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वही चीज इसमें है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन वही नीचे वाला उठा के ऊपर रख दो, यही इसका आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका भी इंटीग्रेशन ऊपर रख दो, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ध्यान दो यहाँ पे, जिसमें x नेगेटिव है, अभी तक तो मैंने a वाले बताए थे, लेकिन जहां x मल्टीप्लाई हो रहा है उनके लिए, ये जहां x मल्टीप्लाई हो रहा है उनके लिए क्या है कि भाई x जहां पे नेगेटिव है वहां उस आंसर में नेगेटिव साइन लगा देना है, वहां उस आंसर में नेगेटिव साइन लगा देना है। अभी तक मैंने a वाले बताए थे प्लस माइनस करके, लेकिन इस बार वाले में जहां x मल्टीप्लाई हो रहा है उसका इंटीग्रेशन करने को कह रहा है, तो वहां x को ही देखना है आपको। x नेगेटिव है तो आंसर में आपके जो फॉर्मूला है उसमें ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बाकी सभी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नीचे वाला उठा के ऊपर रख दिया, नीचे वाला उठा के ऊपर रख दिया, ये सभी आंसर्स है। तो बहुत इजी हो गया ये याद करना। आप इस कंप्लीट को दोबारा पढ़ना और अच्छे से पूरा याद कर लेना, और इसको याद करना ही आपके पास में एकमात्र तरीका है। अदरवाइज इसका कोई और ऑल्टरनेट होता तो मैं बताती, लेकिन इसको याद करने के तरीके भी यही हैं। आप ऐसे याद करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आपको ये सारे याद हो जाने चाहिए, तभी आपको बहुत मजे आने वाले हैं। ओके, बाय बाय।